चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पिछले वीडियो हम लोग सीखे थे विज्ञान के बारे में। विज्ञान किससे कहते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग फिर सीखने वाले हैं उसके प्रकार में जो लोग सीखे थे। उसके बाद में हम लोग पहला सीखेंगे कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान बोलते हैं फिजिक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आप सीखेंगे आज की जो फिजिक्स है। पहली बात की भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ या द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच अध्ययन किया जाता है, या कह सकते हैं अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। रिपीट करते हैं, एक बार सुनिएगा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ या द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच अध्ययन किया जाता है, अननोन क्रियाओं के बीच अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, वो भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब जो भौतिक विज्ञान है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पदार्थ है। अब हम पदार्थ के बारे में, पदार्थ या द्रव्य एक ही बात होता है। जो पदार्थ हम सीधे जानते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जो जिसमें द्रव्यमान और हमारे ज्ञानेंद्रियों क्या डालता हो, प्रभाव डालता हो, उसे हम बोलते हैं क्या चीज, पदार्थ। और पदार्थ या द्रव्य हम पढ़े हैं ठोस, द्रव और गैस। ये तीन प्रकार के द्रव्य पदार्थ पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब बहुत ध्यान से समझिए, जो ठोस है इसके बारे में बात कर लिया, द्रव और गैस के बारे में बात करें तो जो ठोस होता है, सॉलिड, क्या बोलते हैं इसे, सॉलिड। इसे बोलते हैं लिक्विड, इसे बोलते हैं गैस। ध्यान दीजिएगा, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात करें सॉलिड क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड होता है कि सॉलिड में क्या होगा, इसका आयतन और आकार दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। यानी एक एक बात किया जाए कि जो सॉलिड होगा, सॉलिड का अगर गुटका है तो इसका आयतन और आकार दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। यानी इसमें आयतन व आकार दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। उसे बोलते हैं क्या चीज, ठोस करते हैं, सॉलिड करते हैं। भाई निश्चित क्यों होता है, निश्चित होने का कारण क्या है कि इनके जो अणु है, इनके जो कण है, ये बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण ये इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा, और आकर्षण बल जिसे अंतराणु बल भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा होने के कारण ये बहुत आपस में कहते हैं बॉन्ड बना के बंधे रहते हैं। इनके बीच यानी क्या होता है, कोई गैप नहीं होता है। गैप क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। और रही बात इसकी, अगर बात करें कि संपीड्यता चलिए लगे हाथ, ये भी समझ लेते हैं। संपीड्यता मतलब क्या आता है कि जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, जिसका सीधे से आयतन में कमी या वृद्धि कर लें। तो अब जो संपीड़ता होगा ना, इसमें क्या होगा भाई, अब ठोस को सॉलिड, अब कह रहे हैं लोहा, क्या लोहा को हम दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। ईट को दबा सकते हैं, लकड़ी। तो ये जो जितनी सारी चीजें क्या है, ठोस वस्तुएं हैं। ठीक है। अब लोहा में क्या, इसकी देखिए, जब इसकी संपीड़ता बहुत कम है, संपीड़ता बहुत क्या होगा, कम, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बहुत ही कम ही होगी। गतिज ऊर्जा बात करें, गतिज ऊर्जा की, तो ये भी बहुत क्या होगा, कम होगा। लेकिन डेंसिटी क्या होगी, इसकी अधिक होगी। घनत्व तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि सॉलिड जो है, लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में बात कर रहे थे कि जो सॉलिड है क्या चीज, हम पता चल गया कि सॉलिड जिसका आयतन आकार दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। और निश्चित क्यों होगा, निश्चित होने के कारण क्या है कि इनके जो अणु है, जो कण है, ये बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पास पास होने के मतलब क्या, यानी इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ही क्या होगा, ज्यादा। इसलिए इसके आयतन आकार को एक बॉन्ड बना के निश्चित आकृति में क्या रखते हैं, बंधे रखते हैं। अब बात है इसकी, थोड़ी सी और बात कर ले कि संपीड़ितता का होता है। जो संपीड़ितता होगा तो इनकी बहुत संपीड़ितता क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अब हम ईंट को ना कि दबा सकते हैं, ना इसको तान सकते हैं। इसलिए अब जैसे ईंट हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, इत्यादि जो भी चीजें हैं, ठोस पत्थर हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, ठोस होती हैं। तो जब ठोस होंगे तो जब संपीड़ितता कम हुआ, तो जब उसकी संपीड़ितता कम होगी, उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, हम गतिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा जो होगी बहुत ही क्या होगी,
कम होगी। अगर जब गतिज ऊर्जा कम होती है यानी दो चीजें क्या होगी, यानी इसकी गतिज ऊर्जा संपीड़ितता बहुत कम होगा, लेकिन जो डेंसिटी होगी, जो घनत्व होगा, इसका सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए आगे बात करते हैं द्रव का। यहाँ बात कर लिया जाए द्रव, लिक्विड वाले की बात करें तो लिक्विड में वही बात कि ठोस के अपेक्षा इनके जो अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी आयतन तो निश्चित होगा, आयतन निश्चित, आयतन तो निश्चित, लेकिन जो आकार होगा वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। और जिस बर्तन में इसको रखो उस बर्तन के आकार को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। यानी इसकी क्वालिटी होती है, जो गुण होता है कि इसे जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। चाहे आप यानी कोई भी पदार्थ लेंगे उसमें डालेंगे तो आकार को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब अगर बात करें ग्रहण करने, इनके बीच इनके जो अणु होते हैं ठोस के अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठोस के अपेक्षा कैसे होते हैं, दूर दूर होंगे। तो दूर दूर होने से क्या होगा, ये इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ही कम होगा, आकर्षण बल होगा बहुत ही कम, मतलब यानी ठोस के अपेक्षा कम होगा। ठोस के अपेक्षा बात करें तो इनके बीच का बल बहुत कम काम करता है। चलिए अब इसमें अगर संपीड़ितता बात करें, इसमें संपीड़ितता की बात करें तो संपीड़ितता का ठोस से थोड़ा और क्या इसमें कम होगा, ठोस इसमें तो क्या एकदम कम है, इसमें द्रव में क्या होगा, इसमें कोई कह सकते हैं ना के बराबर ही होगा, सीधे कह सकते हैं किसके बराबर, ना के बराबर। तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बहुत कम होगी, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी। लेकिन जो डेंस का होता है घनत्व जो होगा थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात कर लेते हैं। एक टॉपिक और रहा हमारा गैस के बारे में, गैस। अब जो गैस कहा था इसके आयतन, आयतन ये भी क्या होगा, अनिश्चित होगा, आयतन भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। और आकार भी क्या होगा, आकार या आकृति ये भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। यानी कह सकते हैं कि आयतन आकार दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब जो गैस है यानी गैस का होगा ठोस द्रव की अपेक्षा इसके जो अणु होते हैं यानी द्रव की अपेक्षा जिनके अणु होंगे और दूर दूर होंगे, कैसे होंगे, और दूर दूर होंगे। और दूर दूर होने का यानी इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम, यानी ना के बराबर कर सकते हैं, किसके बराबर, ना के बराबर ना। अब ये इतने स्वतंत्र होते हैं कि जिस बर्तन में पार्ट इनके भी गुण होती है, क्वालिटी होती है कि जिस बर्तन में आप रखेंगे उस बर्तन के आकार को ये भी क्या करेंगे, यानी ग्रहण कर लेंगे। लेकिन ये क्या होते हैं ना, ये इसमें फाइटिंग करते हैं, क्या करते हैं, यानी इसके अगर इस पात्र में रखा जाए तो जैसे आपने सिलेंडर पात्र देखे होंगे उसके अगर तली अगर 5 लीटर का है ना बाबू, ध्यान दीजिए, अगर आप 5 लीटर के जाते हैं टंकी लेते हैं सिलेंडर की, तो उसमें जब नया नया होता है तो हम सीधे 5 लीटर या 4.5 लीटर भरा लें तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टंकी पुरानी होती जाती है हम उसमें 3 लीटर या मतलब 3.5 लीटर से ही मैक्सिमम भरते हैं। क्यों, अब ज्यादा भरने का क्या है, इसकी वजह का भाई इसमें का वही जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब गैस के जो अणु होंगे वो बहुत तेजी से क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं, इसके तली पर क्या लगाते हैं, दबाव डालते रहेंगे। ठीक है, इसके तली क्या डालेंगे, दबाव डालेंगे। क्यों दबाव, क्योंकि इतने स्वतंत्र होते हैं कि इनके बीच आकर्षण बल जब है नहीं है, तो जब इनके बीच आकर्षण बल नहीं है तो जाहिर सी बात है बहुत ही क्या हुए, स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने से इनके तली पर क्या ज्यादा मात्रा क्या लगेंगे, दाब डालेंगे। और जैसे अगर कमजोर इसके तली कमजोर तो क्या होता है, फट जाते हैं। फटने के कारण से आप जान नहीं सकते कितने ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा कभी नहीं सुना होगा ना कि छत पर रखी टंकी के फट जाने से 50 लोग घायल हो गए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि अब टंकी में आजकल देख ही रहे हैं टंकी लोग लगा रहे हैं टूटी वाला, इसमें पानी 1000 लीटर, ठीक है, 500 लीटर की टंकी या 1500 लीटर की टंकी यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इसमें क्या होता है, थोड़े से फट जाने से लीकेज होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें लीकेज होती है फटने के कारण से, यानी इसको फटने से कोई दुविधा नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये टंकी फट गई ना तो हालत गंभीर कर देती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम इतनी बातें जान लिए कि अभी बात की यहाँ की जो भौतिक विज्ञान है होता क्या है, उसके बाद हमने कहा कि इसमें कुछ बातें आई जैसे पदार्थ है या द्रव्य तथा, अब ये इतनी के बारे में बात की, चर्चा की है। अब बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। तो हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो होती है ना वो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा जो होती है ना वो कार्य करने क्या होती है, क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब जो ऊर्जा है जाहिर सी बात है हम खाए पिए हैं तो बहुत अच्छा से वर्क करते हैं, किसी भी काम को जब आप
एनर्जी लिए रहते हैं तो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप फिर से क्या ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो उससे क्या अनेक सीधे से कह सकते हैं ऊर्जा जो होगी कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य करने की ऊर्जा को क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की ऊर्जा आई क्या भाई, हम बाहरी स्रोत से भाई फल फूल इतना सारे लेते हैं जिसके कारण हमारे अंदर ऊर्जा भरी रहती है और हम आसानी से क्या करेंगे, अच्छे से इसे किसी भी काम को सही ढंग से क्या करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि पदार्थ यानी मटेरियल एंड एनर्जी के बीच रिलेशन क्या बताया, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पदार्थ है और क्या है यहाँ ऊर्जा, इनके बीच रिलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, हाँ तो मेरे ध्यान दीजिएगा। तो अब अभी हमने सीखा कि पदार्थ या द्रव्य तथा ऊर्जा, ये सारी चीजें हमको पता चल गया कि होती क्या चीज। अब इनके बीच में भाई क्या कंडीशन है, जैसे आपका है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या लेते हैं, लकड़ी ले लें, लकड़ी 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 की लड़की हमको सोच रहा है लिख दी, बड़ी दिक्कत होता है इसमें। लकड़ी, अब अगर हम 1 kg लकड़ी, 1 kg लकड़ी से अगर हम इसको क्या करें, जला दें, जलाने के बाद जाहिर सी बात है इसके अंदर 1 kg है। अब 1 kg लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो क्या मिले, उष्मा, क्या मिला, उष्मा। और उष्मा ही क्या है हमारी ऊर्जा, उष्मा ही क्या हमारी है ऊर्जा। और इसके जरिए जो कोई आप जैसे पानी गर्म कर लिए, पानी गर्म कर लिए या इत्यादि पानी गर्म कर लिए, कुछ खाना बना लिए भाई, ठीक है। यानी देखिए, यानी जो एक लकड़ी था वो कितना था, 1 kg, और 1 kg के जरिए हमको क्या मिला, उष्मा मिला। और उष्मा ही क्या हमारी ऊर्जा, क्या ऊर्जा। और इसके जरिए हमने क्या वर्क क्या किया भाई, क्योंकि हम अभी बोले कार्य करने की क्षमता, तो कार्य क्या किया, पानी गर्म कर लिए, खाना बना लिए और सर इतना सारे काम कर लिए। अगर कोयला ले लिया जाए, कोयला, देखिए कोयला क्या है, पदार्थ है। कोयला क्या है, लकड़ी भी क्या है, पदार्थ है। तो कोयला भी क्या है, पदार्थ है। अब इस कोयले को जब हम क्या जलाएं तो क्या मिलेगा हमको, उष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा, उष्मा। अच्छा उष्मा मिला तो जाहिर सी उष्मा, उष्मा ही हमारी क्या है, ऊर्जा। इसके जरिए क्या मिलेगा, ऊर्जा। और ऊर्जा के जरिए क्या हमने वही फिर सब चीजें, ठीक है, जब तो बना लेते हैं ना, नहीं कर सकते हैं क्या चीज, इनके पीछे रिलेशन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि कहना क्या चाहते हैं हम लोग। लकड़ी लिया, कोयला लिया, इत्यादि सारी जो भी चीजें जल रही उसके जरिए क्या मिला, उष्मा मिला। उष्मा के जरिए क्या मिला, ऊर्जा। ऊर्जा के जरिए हमने कहा कोई जाहिर सी कार्य करेंगे, यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए, आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा करते हैं। अब थोड़ा सा बात किया जाए, अभी तो हमने सीखा था कि भौतिक ज्ञान क्या होता है। अब भौतिक ज्ञान उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति। तो ध्यान दीजिए, जो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति है, यानी भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति है, ये ग्रीक वर्ड है। कैसे, ग्रीक भाषा के शब्द, यानी अगर हम ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, किसके बात करेंगे, यानी जो फिजिक्स है, फिजिक्स, जो फिजिक्स है कैसी भाषा, ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज। इस आपको होता है फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है, नेचर, यानी नेचर यानी प्रकृति। एक बार फिर रिपीट कर ध्यान दीजिएगा, यानी भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई कि ग्रीक लैंग्वेज यानी ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर यानी प्रकृति होता है। अब प्रकृति से मतलब एक परिभाषा और निकल गया यहाँ से कि प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इनके एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें, जनक, पिता, जनक की बात करें तो ये आपको होता है सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। यानी भौतिक विज्ञान के जो जनक है, जो पिता है, वो उनको बोला जाता है सर आइजक न्यूटन। याद रखिएगा, सर आइजक कौन है, न्यूटन है। अब भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स यानी हम सीधे कह सकते हैं फिजिकल,
फिजिक्स यानी कौन सा, फिजिकल। तो वही बात है, फिजिक्स वाला फील्ड था, फिजिक्स वाला फील्ड है। तो जो फिजिक्स वाला फील्ड है, फील्ड तभी आएगा जब पूरी तरह से हम जानेंगे। तो चलिए आइए फिजिक्स वाला फील्ड देखते हैं। इतना तो समझ में आएगा कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कैसे हुई तो आपको पता चले। जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज होता है फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, यानी सीधे कह सकते हैं प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करने के कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब फिजिक्स मतलब होता है क्या, फिजिकल। फिजिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि तो दैनिक जीवन में जो शारीरिक हम करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सारी किसी को देखना, वो भी क्या फिजिक्स है, ठीक है। अब दरवाजा खोलते हैं, वो भी उसमें भी क्या फिजिक्स, पंखा के चलना उसमें भी, हम रोड पे चलते हैं उसमें फिजिक्स, यानी हम जो फिजिकल शारीरिक संबंधित करते हैं सारा चीजें क्या आता है, फिजिक्स में आता है। अब नल से पानी निकालना, उसमें भी फिजिक्स आ गया, हाँ? किसी को देख रहे हैं, उसमें भी फिजिक्स आ गया। यानी अगर कोई भी चीज हम अपने फिजिकल वर्ड से करते हैं, यानी अपनी, हाँ तो मैं कर दो तो ध्यान दीजिएगा, यानी ये रहा होगा मतलब क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो यानी जो भी हम दैनिक जीवन में अपने शारीरिक से संबंधित करते हैं, वो सारे किसके अंतर लेते हैं, कोई फिजिक्स के अंदर। अब जैसे देखिए अभी लाइट पढ़ेंगे तो लाइट क्या है भाई, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। प्रकाश का परावर्तन जो क्या भी फिजिक्स के अंतर्गत आता है। अपवर्तन वो भी फिजिक्स है। लेंस, सारी चीज किसमें आती है, फिजिक्स में तो आते हैं। हम अब किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो हमें कोई वस्तु दूर दिखाई दे रही है, पास दिखाई दे रही है, ये सारे चीज क्या स्पर्श दिखाई, कोई वस्तु क्या स्पर्श दिखाई दे रही है, चाहे स्पर्श दिखाई नहीं दे रही है, तो सारी चीज किसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। कोई कोई वस्तु एक स्थान का एकदम खड़ा है, तो भी उसमें भी क्या है, फिजिक्स है। यानी कोई पिंड है स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में, थोड़ा चल दिया तो गति अवस्था में। यानी जो भी चीजें ना, सारी चीजें हम किसमें करते हैं भाई, तो अध्ययन जो करते हैं वो किसमें करते हैं, फिजिक्स। इसलिए बोला जाता है प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो भौतिक ज्ञान कहलाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगला भाई जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो होगा, इसलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और आगे तरफ वीडियो सेंड कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।